गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के सामने ज्योग्राफी लेकर आ रहे हैं और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर अक्षांश और देशांतर को समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अक्षांश की जरूरत हमें क्यों हुई, अक्षांशीय रेखा क्यों खींचा गया है। तो अक्षांशीय रेखा से किसी भी देश या महाद्वीप की या वहाँ का स्थानीय जलवायु का पता चलता है, वहाँ का तापमान का पता लगाया जाता है। और जैसे जलवायु और तापमान का पता हम करेंगे तो वहाँ का रहन सहन का भी हमें अनुमान लग जाएगा कि वहाँ का व्यक्ति या वहाँ के व्यक्ति को कब गर्मी लगता होगा, कब ठंडी लगता होगा। यदि मुख्य रूप से कहा जाए तो अक्षांशीय रेखा से किसी भी देश का, किसी भी स्थान का जलवायु और उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए इस रेखा का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अक्षांशीय रेखा का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, कुल अक्षांशीय रेखा कितनी है और दो अक्षांश रेखाओं की बीच दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं की बीच दूरी को हम क्या कहते हैं, इन सारी बातों को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम समझते हैं यहाँ से, मान लीजिए यह एक ग्लोब है या यह एक पृथ्वी है। तो ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी का आकार एक संतरा के आकार का है, पृथ्वी का आकार जो है जियोड है, मतलब क्या, अंडाकार आकार का है। मतलब यह होगा पृथ्वी जो है पूर्व और पश्चिम, मतलब क्या, इस दिशा में थोड़ी फैली हुई है और दोनों ध्रुवों पर, नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी हुई है। तो इस आकार से पृथ्वी का आकार जो है उसे हम लोग अंडाकार आकार के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को या ग्लोब पर बीचों बीच खींची गई इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या इस रेखा को इक्वेटर कहते हैं, या इस रेखा को इक्वेटर कहते हैं, इस 0 डिग्री को। और इसी रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसी रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य क्यों कहा गया? भू का मतलब भूमि, मध्य आप देख रहे हैं एक गोलाकार वस्तु है, इसके बीच में या बीचों बीच यह लकीरें खींची गई है, इसलिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। मतलब क्या, भूमि के मध्य में खींची गई रेखा, तो यह हुआ क्या, भूमध्य रेखा। इस 0 डिग्री रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अक्षांशीय रेखा का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तरी या दक्षिणी, तो सबसे पहले आप दिशा देख लीजिए, इधर नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, मतलब क्या, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यह उत्तर, यहाँ पर यह दक्षिण, इधर पूर्व और इधर यह पश्चिम। तो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अक्षांशीय रेखा जो है वो वास्तविक रेखा नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं अक्षांशीय रेखा का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तरी या दक्षिणी, इधर उत्तर इधर दक्षिण, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या, तो गोले का आधा भाग मतलब उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा भाग इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तरी, मान लीजिए यहाँ उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध के किसी भी बिंदु से, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध के किसी भी बिंदु से मापी गई कोणीय दूरी के द्वारा अक्षांशीय रेखा का निर्धारण होता है। मान लीजिए यह 30 डिग्री का कोण बना, मान लीजिए। अब जो यहाँ जो रेखा खींची गई है, यह रेखा क्या हो गई, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन हमने एक उदाहरण लिया, जबकि वास्तव में होता क्या है
0 डिग्री से उत्तर और 0 डिग्री से दक्षिण प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांशीय रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो हम 90 तो खींच नहीं सकते हैं, इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया कि 30 डिग्री, फिर यहाँ आ जाएंगे हम कोणीय दूरी, तो यहाँ से यदि हम लकीर खींचे तो यह हो गया कितना डिग्री का कोण, यह हो गया 60 डिग्री का कोण। अब यहाँ से जो हम रेखा खींचेंगे वो हो जाएगा क्या, 60 डिग्री अक्षांशीय रेखा, वो हो जाएगा क्या, 60 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इस प्रकार से हम आते आते यहाँ तक पहुंचेंगे और जैसे ही यहाँ से हम यह लकीर खींचेंगे मानिए, तो यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर यह बना है कितना, तो यहाँ पर यह बना है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण मतलब क्या, 0 डिग्री से उत्तर 90 डिग्री, 0 डिग्री से दक्षिण भी 90 डिग्री, मतलब क्या, 0 डिग्री के उत्तर भी 90 रेखाएं होगी, 90 रेखाएं का मतलब क्या, 90 अक्षांशीय रेखाएं होगी, और 0 डिग्री से दक्षिण भी सेम यही प्रकार 0 डिग्री से दक्षिण भी 90 अक्षांशीय रेखाएं होंगे। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अक्षांशीय रेखा का निर्धारण कैसे होता है। हम लोगों ने देख लिया क्या, तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध के किसी भी बिंदु से मापी गई एंगुलर डिस्टेंस मतलब क्या, कोणीय दूरी के द्वारा हम क्या करते हैं, अक्षांशीय रेखा का निर्धारण करते हैं। दूसरी बात, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांशीय रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो आपके इस बोर्ड पर संभव नहीं है 90 रेखाएं खींचने का, इसलिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया किस प्रकार से निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से यह रेखाएं उस ग्लोब पर खींची गई है। प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांशीय रेखा का निर्धारण किया गया है। अब हम देखते हैं कि इन दो रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है, मतलब क्या, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। 0 डिग्री से ऊपर 90, 0 डिग्री से दक्षिण 90, तो 90 प्लस 90 बराबर 180। मतलब यह हुआ, जब आपसे पूछे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 180 मतलब 180। लेकिन बहुत सारे भूगोलवेत्ता उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई रेखा को रेखा ना मानते हैं, तो उस कंडीशन में वे क्या करते हैं, वे बोलते हैं 180 में 90, 90 180, एक यह ले लीजिए, कौन सा एक, 0 डिग्री वाला एक, तो टोटल कितना हो गया 181। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर खींची गई अक्षांशीय रेखा को रेखा नहीं मानते हैं, तो उनके अनुकूल 181 माइनस 2 बराबर 179। मतलब क्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आप 180 ही लगा के आएंगे। कुछ भूगोलवेत्ताओं का मानना है 90 90 180 और उनके अनुकूल 0 डिग्री को वह 1 मानते हैं और इस हिसाब से 180 प्लस 1 181। कुछ भूगोलवेत्ता इसे तो 1 डिग्री मानते हैं 0 डिग्री को, लेकिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मतलब क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई रेखाओं को वह रेखा नहीं मानते हैं। इस कारण से 181 माइनस 2 बराबर 179। तो हमने तीनों देखा कि जब आपके एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न आए आप उस तरह से सॉल्व करके आएंगे, लेकिन जब मेंस लिखना हो
तब आप 179 की तरफ आ जाएंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या डीसी इसो का एग्जाम देते हैं तो आप 180 लगा के ही आएंगे और आपका राइट आंसर ये होगा। अब हम देखते हैं कि मेरा प्यारा भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है इस अक्षांशीय रेखा में। तो मेरा प्यारा भारत जो है वो 8 डिग्री, मान लीजिए यह 8 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह 8 डिग्री। अब आप लोग बता सकते हैं कि भारत जो है, आपसे पूछेगा कि बताओ भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो 0 डिग्री से दक्षिण गोलार्ध, 0 डिग्री से उत्तर उत्तरी गोलार्ध। तो मेरा प्यारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में मेरा प्यारा भारत स्थित है। मतलब क्या नॉर्थ पोल, मतलब क्या नॉर्थ ध्रुव पर, मतलब क्या उत्तरी गोलार्ध में भारत क्या है स्थित है। भारत से कौन सी अक्षांशीय रेखा गुजरती है? तो 8 डिग्री भारत से अक्षांशीय रेखा कौन सी गुजरती है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। दूसरी बात, दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को हम जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को, दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को क्या नाम दिया गया है? तो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को जोन कहा गया है। और दो अक्षांश रेखाओं की बीच दूरी होती कितनी है? तो 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी होती है। अब 0 डिग्री से उत्तर और 0 डिग्री से दक्षिण, 0 डिग्री से उत्तर 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से उत्तर 23.5 डिग्री आने पर या 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। मतलब क्या? 0 डिग्री से उत्तर, मतलब क्या नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसी प्रकार से 0 डिग्री से दक्षिण, इसी प्रकार 0 डिग्री से दक्षिण 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मतलब क्या? मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से दक्षिण 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 0 डिग्री से उत्तर 66.5 डिग्री, 0 डिग्री से उत्तर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा। और 0 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में खींची गई रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से उत्तर 66.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, एसपी का मतलब साउथ पोल, POLE पोल, पोल का मतलब ध्रुव, एनपी का मतलब क्या? नॉर्थ पोल। 66.5 डिग्री को आर्कटिक, और यह हुआ नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, और यह हुआ क्या? दक्षिणी ध्रुव। अब हम देखते हैं सनलाइट, मतलब क्या? सूर्य का प्रकाश कहाँ पर कितना रहता है।
ये सब काल रहते हैं। अब आप मान लीजिए यह सूर्य है जिसको हम मानते हैं टॉर्च। टॉर्च से जब हम प्रकाश जलाएं या सूर्य की जब रोशनी आती है तो सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की जो है वह लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही जाती है। सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बाद किसी भी अक्षांशीय रेखा पर कभी भी नहीं जाती है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर से कि सूर्य की तिरछी किरणें जाती है कहाँ? 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। मतलब यह कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बाद सूर्य की लंबवत किरणें किसी भी अक्षांशीय रेखा पर नहीं पड़ती है। और सूर्य की लंबवत किरणें आप यहां से देख रहे होंगे, सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें इस भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर या इक्वेटर पर, इसी का यह तीनों नाम है, या इक्वेटर पर वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है। जिस कारण से पूरे विश्व में, संपूर्ण संसार में वर्ष में 2 बार क्या होता है? दिन और रात की घटना इक्वल होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इक्विनोक्स और विषुव कहते हैं हिंदी में। इस कारण से इस रेखा का नाम विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्यों? तो सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर जब पड़ती है तो उस समय संसार में सभी जगह 12 घंटा की दिन और 12 घंटा की रातें पूरे संसार में होता है, और इस घटना को इक्विनोक्स कहा जाता है। जिस कारण से इस 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। दूसरी बात, इस 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिणी, आप देख रहे होंगे 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच का जो क्षेत्र होता है वह उष्ण कटिबंधीय होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस 23.5 और 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, इस दोनों के बीच में ही सूर्य की लंबवत किरणें रहती है, जिस कारण से यहाँ का तापमान, यहाँ का हीट जो है वो अत्यधिक होगा। इस कारण से इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री मतलब आर्कटिक और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक। यहाँ पर देखिए आप, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। यहाँ पर क्या होती है? सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है यहाँ पर, और इस कारण से यहाँ का जलवायु है, यहाँ का जो मौसम है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। मतलब 23.5 से लेकर 66.5 तक के जोन को शीतोष्ण कहा जाता है। और 66.5 के बाद सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती है, वर्ष में बहुत कम। और 66.5 के बाद जो भी देश स्थित है
वहाँ पर कभी भी हम लोगों की तरह गर्मी का मौसम नहीं आता है। वहाँ के लोगों को सूर्य की रोशनी का इंतजार रहता है कि कब सूर्य की रोशनी आएगी, कब सूर्य की रोशनी आएगी। कहाँ? तो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बाद, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बाद के क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंध 23.5 कर्क रेखा से लेकर 23.5 मकर रेखा तक के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, 23.5 से लेकर 66.5 तक के क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण, और 66.5 से लेकर 90 तक हम लोग शीत कटिबंध। मतलब क्या? यहाँ पर सूर्य की किरणें ना के बराबर जाती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 माह का दिन और 6 माह की रातें होती है। उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 माह की रातें होती है। दक्षिणी ध्रुव पर जब यहाँ रातें होती थी यहाँ दिन होती है, जब यहाँ दिन होती है तो यहाँ रातें होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी अपने कक्षा में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री और पृथ्वी अपने कक्षा पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण से आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्षेत्र अभी यहाँ पर है सूर्य के सामने में, वहां पे अभी दिन होगा। इसके बाद यहाँ आ जाइए तो यहाँ शाम होगा, यहाँ आ जाइए यहाँ रात होगा। फिर जैसे ही यह क्षेत्र यहाँ आएगा और यह क्षेत्र यहाँ आएगा तो यहाँ दिन हो जाएगा, यहाँ रात हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर यदि अभी मॉर्निंग हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर अभी मॉर्निंग हुआ है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश यहाँ पर, यहाँ मॉर्निंग, तो यहाँ पर रातें होगी। जैसे ही यह घूमकर फिर ऐसे पहुंचे, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर यह ऐसे घूमेगी, ना कि यह ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर। एक समय ऐसा आएगा जब यह बिंदु यहाँ पर रहेगा, जब यह बिंदु यहाँ पर रहेगा तब यह बिंदु यहाँ आ जाएगा, और जब यह बिंदु यहाँ आएगा तब यह बिंदु यहाँ और यह बिंदु यहाँ चला जाएगा। मतलब यहाँ पर कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। मतलब क्या? पृथ्वी 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। तो हम लोगों ने अक्षांश के संबंध में समझने का प्रयास किया और अब हम चलते हैं देशांतर की ओर। एक बात और हम याद रखेंगे, अक्षांशीय रेखा रेखा ना होकर वह एक वृत्त है। वृत्त क्यों है? जब आप ग्लोब को देखिएगा तो ग्लोब पर यह तो आपका व्हाइट बोर्ड है, यदि यही 3D बोर्ड रहता तो आपको पता चलता कि अक्षांशीय रेखा इस कदर से खींची गई है। मतलब क्या? जैसे यह आगे आपको दिख रही है इसी प्रकार से वह इसके पीछे भी होगी, जिस कारण से अक्षांश को रेखा ना कहकर हम वृत्त कहेंगे। और दूसरी बात, अक्षांशीय रेखा एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है। मतलब क्या? अक्षांशीय रेखा एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। तीसरी बात, आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा कौन सी होती है और सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा कौन सी होती है। तो सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा जब आप अपने ग्लोब में देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यह जो रेखा है 0 डिग्री, यह सबसे लंबी है, क्योंकि यह पृथ्वी को या ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, मान लीजिए कि सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा कौन सी है। तो सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा होगी कौन सी? तो ध्रुवों पर। मतलब क्या?
नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब क्या, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा होगी, सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसे हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री और इक्वेटर भी कहते हैं। अब आइए देशांतर। अब हम लोग देखते हैं देशांतर, तो फिर हम वही लिखेंगे, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर ले लीजिए ईस्ट और इधर ले लीजिए वेस्ट, मतलब क्या, पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और इधर ले लीजिए उत्तर। जिस प्रकार से अक्षांशीय रेखा पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है उत्तर और दक्षिण में, उसी प्रकार से देशांतरीय रेखा पृथ्वी को या ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लोब पर यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको ग्लोब के आकार का कुछ नजर आ रहा होगा। इस ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वास्तविक रेखा नहीं है यह एक क्या, काल्पनिक रेखा है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, तो हम काल्पनिक रेखा कहते हैं देशांतर रेखा, और इसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और इसे कहते हैं लैटिट्यूड। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिम में। जिस तरह से अक्षांशीय रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। तो अब आप देखिए, अब हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए यह है 0 डिग्री, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप महाद्वीप, मतलब क्या, यूरोप महाद्वीप के इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन मतलब लंदन के ग्रीनविच से, क्यों, तो अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था 1884 ईस्वी में, अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था 1884 ईस्वी में, जिसमें यह निर्धारित किया गया था, क्या निर्धारित किया गया था, तो यह निर्धारित किया गया था कि लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतरीय रेखा गुजरेगी। कहां से, तो लंदन के ग्रीनविच से। अब यहाँ पर एक प्रश्न होना, लंदन, तो लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे, लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, यदि आपसे पूछे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो वह भी हम लोगों ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो हमें याद यह रखना है कि इस 0 डिग्री से पूर्व की ओर कुल 180 रेखा खींची गई है और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर कुल 180 रेखा खींची गई है। 0 डिग्री से पूर्व की ओर भी 180 डिग्री रेखा या 180 रेखा, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर भी 180 रेखा खींची गई है। और वैसे भी आप सबको पता भी होगा, एक गोलाकार वस्तु का मान हमेशा 360 डिग्री होता है। तो जब आपसे पूछे कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 180 पूर्व, 180 पश्चिम, तो टोटल हुआ कितना, 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। जबकि कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या है 180। अब हम देख क्या रहे हैं कि 0 डिग्री से पूर्व प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, 0 डिग्री से पूर्व प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक देशांतरीय रेखा खींची गई है। उसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम की ओर प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक देशांतरीय रेखा खींची गई है। कितने डिग्री के अंतराल पर, तो 1 डिग्री के अंतराल पर। इस प्रकार से 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी होती है। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। अब आप लोगों ने यह समझ लिया कि प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक देशांतर रेखा पूरब की ओर भी खींची गई है और प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर पश्चिम की ओर भी एक देशांतरी रेखा खींची गई है। अब हम लोग यह समझ रहे हैं कि मान लीजिए 24 घंटा में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। मतलब क्या? पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। कितने देर में? तो 24 घंटा में। 24 घंटा में पृथ्वी घूम जाती है। तो 24 घंटा मतलब 1440 मिनट। कितना घूमती है? तो 360। 0 0 36 चौके 144। 36 चौके मतलब क्या? 4। मतलब क्या? 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में। इस प्रकार से पृथ्वी जब 15 डिग्री घूमती है, पृथ्वी जब 15 डिग्री घूमती है तो 15 चौके 60 मतलब क्या? 60 मिनट। मतलब क्या हुआ? पृथ्वी यदि 15 डिग्री घूमेगी तो कितना देर में घूमेगी? तो पृथ्वी 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटा में। क्यों? तो 1 डिग्री घूमने में पूर्व की ओर जाने पर 4 मिनट। 0 डिग्री से पूर्व की ओर आने पर 4 मिनट समय प्लस होता है। 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आने में -4 मिनट होता है। तो जैसे ही यह 0 डिग्री हुआ, यहां से हम पूर्व की ओर चले। 0 डिग्री से पूर्व की ओर चले। अब मान लीजिए आपका दोस्त का नाम है सोहन। सोहन खड़ा है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर और आप खड़े हैं 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। तो आपसे जब पूछे कि आप दोनों के समय में कितना अंतर हो और सोहन के घड़ी में, जहां सोहन स्थित है 0 डिग्री पर, सोहन के घड़ी में 12:08 हो रहा है, तो आपके घड़ी में कितना होगा? तो आप कितने डिग्री के अंतराल पर हैं? 2 डिग्री के अंतराल पर। 1 डिग्री के अंतराल में कितना समय बढ़ता है पूर्व में? 4 मिनट। 2 डिग्री के अंतराल पर +4 कर लेंगे बराबर 8। 12:08 सोहन घड़ी में हो रहा है। इस 8 में फिर हम 8 जोड़ लेंगे मतलब 12:16 मेरे घड़ी में होगा। कब? जब पूर्व की ओर चलेंगे तब। यही घटना यदि पश्चिम की ओर हो, मान लीजिए बबीता यहाँ खड़ी है 0 डिग्री पर और सविता खड़ी है पश्चिम में 2 डिग्री पर और बबीता के घड़ी में बज रहा है 1:05 और सविता से वह पूछ रही है कि बताओ सविता तुम्हारे घड़ी में कितने बज रहा है? सविता है कहाँ पर? 2 डिग्री पश्चिम में। तो 1:05 हो रहा है किसके घड़ी में? मान लीजिए कविता के घड़ी में। और सविता कहाँ स्थित है? 2 डिग्री पश्चिम में। तो 2 डिग्री मतलब 8 मिनट। 1:05 में से यदि हम 8 मिनट माइनस करेंगे तो मेरे घड़ी कितना बज रहा होगा? जो पश्चिम है 12:57 किसके घड़ी में होगा? मेरे घड़ी में होगा। क्यों? क्योंकि आपके घड़ी में कितना हो रहा है? 1:05। तो इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं कि मेरा प्यारा भारत जो है, मेरा प्यारा भारत 82.5 डिग्री यामोत्तर को मानता है। मतलब क्या? 82.5 डिग्री को भारत अपना प्रमुख टाइम जोन मानता है। मतलब कहने का यह तात्पर्य है मेरा कि सब देश, विश्व के जितने भी देश हैं, सभी जो विश्व के जितने भी देश हैं,
सभी देश अपने अपने एक टाइम जोन को फिक्स किए हैं, जिस कारण से उनके देश में, एक ही देश में कई जगहों पर अलग अलग टाइम ना हो, जिससे कहीं विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो भारत भी अपना सारे 82 डिग्री तिथि रेखा को माना है, टाइम जोन को माना है। सारे 82 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत से गुजरती है। वो कहाँ से गुजरती है? तो सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी, मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। कौन? सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन टाइम कहाँ से फिक्स किया गया? तो उत्तर प्रदेश के नैनी से। भारत सरकार का कहना है जो उत्तर प्रदेश के नैनी का जो टाइम होगा वही टाइम पूरे इंडिया में माना जाएगा। तो हम लोग रट्टा मारते हैं कि भारत का टाइम लंदन के टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो किस प्रकार से आगे है? तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री, 1 डिग्री के अंतराल पर 4 मिनट, 82.5 डिग्री के अंतराल पर 330 मिनट होगा। आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा 82.5 को जब 4 से कीजिएगा तो 330 मिनट आएगा। 330 मिनट बराबर 5.5 घंटा। यदि यही भारत 80 डिग्री पर रहता तो 8 चौके 32 मतलब 320 मिनट हुआ, तो उसका टाइम 5.5 घंटा आगे नहीं होता। तो 0 डिग्री से पूरा दुनिया का टाइम फिक्स किया जाता है। लंदन से ही पूरा विश्व का टाइम जोन चलता है, पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन लंदन से। क्यों? क्योंकि लंदन से 0 डिग्री देशांतरीय रेखा गुजरती है। तो भारत में मान लीजिए एग्जाम में बहुत ऐसा पूछता है कि मान लीजिए लंदन में 12 बज रहा है दिन, तो आपके भारत में कितना बजेगा? तो मेरे भारत में 5.5 घंटा आगे होगा। तो मेरे भारत में कितना बजेगा? शाम के 5 बजेगा मेरे भारत में। शाम का 5 हमारे भारत में बजेगा। किस प्रकार से बजेगा? अब हम लोगों ने देख लिया। क्यों? तो 82.5 प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर 4 मिनट टाइम जोन, तो 82.5 गुने 4 बराबर 330 मिनट। 330 मिनट जब घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट होगा। तो इसलिए मेरा भारत का टाइम कितना? 5.5 घंटा आगे। यही काम यदि हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर सैन मारिनो देश स्थित है, मान लीजिए। और सैन मारिनो मान लीजिए 0 डिग्री से सैन मारिनो का टाइम 2 घंटा पीछे है। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि सैन मारिनो जो है वह कितना डिग्री पर स्थित है। मान लीजिए लंदन में मान लीजिए लंदन में 12 बज रहा है और सैन मारिनो में मान लीजिए वह बोल रहा है कि सैन मारिनो में 2 बज रहा है या 10 बज रहा है, मान लीजिए 10 बज रहा है। तो अब आपसे पूछे कि बताओ तुम कि जो सैन मारिनो जो है या सैन मारिनो वह कितने डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? टाइम कितना पीछे है? इसे 2 घंटा पीछे है। 2 घंटा पीछे का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, 2 घंटा बराबर 30 डिग्री। मतलब क्या? सैन मारिनो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार से हम यहाँ से किसी भी देश का टाइम फिक्स कर लेंगे। इससे फायदा क्या है? सो देखिए अब दोनों से। मान लीजिए हमें पाकिस्तान को उड़ाना है, मान लीजिए, नहीं पाकिस्तान छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान तो नहीं, मान लीजिए हमें इस्लामाबाद को उड़ाना है। अब इस्लामाबाद तो ऐसा नहीं कि जो इस्लामाबाद पाकिस्तान वो पाकिस्तान है, और नक्शा से यदि हम देखेंगे तो पूरा पाकिस्तान हमें नजर आएगा, उसी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब नजर आएगा। तो हम देखेंगे कि यह इस्लामाबाद कितने अक्षांशीय रेखा पर स्थित है और कितने देशांतरीय रेखा पर स्थित है। यह दोनों जब आंक लेंगे तो हम उस बॉम्ब में या उस मिसाइल में उतना डिग्री देशांतर और उतना डिग्री अक्षांश हम फिक्स कर देंगे।
तो वह जो मिसाइल है वह खुद जाकर इस्लामाबाद वो फट जाएगा, वह उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अक्षांश और देशांतर दोनों उस मिसाइल में हम फिक्स कर दिए हैं और वह उतना डिग्री पर जाकर वो ब्लास्ट कर जाएगा। यदि मान लीजिए आपका कोई दोस्त पूना में है, वह बोल रहा है पूना तो छोटा सा है नहीं, अब आप सिर्फ देख लीजिए पूना में है, तो अब आप सिर्फ उससे पूछिए कि तुम कहाँ पर हो पूना, वह बोला पुराने होटल में। अब आप पता कर लीजिए कि पूना में जो होटल है, मान लीजिए रॉयल पैलेस होटल है, वह होटल कितना डिग्री पर स्थित है, कितना डिग्री अक्षांश, कितना डिग्री देशांतर पर वह स्थित है, और उसका जो रूम है, जिस रूम में आपका फ्रेंड रह रहा है, वह रूम कितने डिग्री पर बनाया गया है। आप यदि यह आंक लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो डायरेक्ट आप उसके रूम में भी कोई मैसेज छोड़ सकते हैं आप। तो अक्षांश और देशांतर से हमें यह लाभ होता है, और इसी से जितने भी रॉकेट लॉन्च होते हैं या मिसाइल होते हैं, उन सबों में इनका बहुत उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, पूर्व के जाने पर क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, पश्चिम की ओर आने पर क्या होगा, टाइम घटेगा। तो पूर्व की ओर भी 180, पश्चिम की ओर भी 180, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए अक्षांश से पता क्या चला है, जलवायु का। 0 डिग्री देशांतर या इस देशांतर से क्या पता चला है, टाइम का। अब 180 डिग्री देशांतर से क्या पता चलेगा, तिथि का, मतलब दिनांक का। कैसे सो देखिए आप, 0 डिग्री यहाँ, 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर आए हम, 180 डिग्री जब हम उधर जाएंगे 0 डिग्री से, तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर 12 घंटा। 0 डिग्री से पूर्व की ओर 180 डिग्री यदि हम जाएंगे तो 12 घंटा, 0 डिग्री से पश्चिम 180 पर यदि हम आएंगे तो 12 घंटा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए लंदन में 12 बज रहा है, 12 बजे दिन है, और दिनांक है यहाँ पर मान लीजिए 7, आज कितना, आज 6 मई 2020, मान लीजिए 6 मई 2020 लंदन में, और लंदन में वर्तमान में अभी 12 बज रहा है। हमें जाना है पूर्व की ओर, तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर हम चलेंगे, और 180 डिग्री पर जब हम पहुंचेंगे वहां भी 12 बजेगा। क्यों 12 बजेगा, तो 1 डिग्री के अंतराल पर 4 मिनट, 15 डिग्री पर 1 घंटा, 180 डिग्री बराबर 12 घंटा। तो 180 डिग्री पर जब हम पहुंचेंगे तो यहां भी 12 बजेगा। यहां 12 बजे दिन है, यहां 12 बजे रात होगा। रीजन क्या, कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर आने पर क्या होता है, टाइम बढ़ता है। तो 12 घंटा आगे, तो 12 बजे दिन, तो 12 घंटा है कितना, 12 बजे रात। तो यहाँ क्या होगा, 12 बजे रात। और आप सबको पता है कि 12 बजे रात के बाद ही क्या होता है, तिथि चेंज हो जाता है। यहाँ पर कितना, 6 मई, यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे यह हो जाएगा 7 मई। अब हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आएंगे, 0 डिग्री से पश्चिम की ओर हम आएंगे, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, 12 घंटा। टाइम यहाँ पर भी होगा 12, समय तीनों जगह सेम होगा, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। लेकिन अंतर देखिए, यहाँ हो रहा है 6 मई 2020 को 12 बजे दिन में, यहाँ से चले हम, यहाँ पहुंचे हम कब, तो 6 मई को 12 बजे रात पहुंचे, मतलब क्या 7 मई वहां हो गया दिनांक। अब यहाँ देखिए पश्चिम की ओर जैसे ही हम पहुंचे 180 डिग्री पर, तो यहाँ भी 12। अब यहाँ कौन सा 12 बज रहा है, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर पश्चिम में -4 मिनट, तो 180 डिग्री बराबर -12 घंटा। तो यहाँ 12 बजे दिन हो रहा है 6 मई को, यहाँ 12 बजे रात होगा 5 मई को। मतलब क्या, यहाँ भी पहुंचे अब 6 मई को ही, लेकिन यहाँ 6 मई अब स्टार्ट होगा, क्योंकि 12 बजे रात के बाद तिथि चेंज होता है। लेकिन यहाँ 6 मई दिन है 12 बजे, और यहाँ 7 में हो गया, क्योंकि 12 बजे रात के बाद तिथि चेंज होता है।
तो हमने क्या देखा कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर 180 डिग्री 12 घंटा, पश्चिम की ओर 12 घंटा माइनस। अब देखिए एक चीज और यह चैप्टर भी अब खत्म हो जाएगा आपका। 180 डिग्री पूर्व मतलब क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यदि हम पार कर जाते हैं, मतलब क्या, पूर्व से पश्चिम की ओर, यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं, पूर्व से पश्चिम मतलब क्या, इधर से यदि हम इधर आते हैं तो क्या होगा, 12 बजे यहाँ था, 12 बजे यहाँ, 12 बजे यहाँ, मतलब एक दिन की हानि होगी। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर एक दिन की हानि होगी हमें, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन का लाभ मिलेगा हमें। यहां से प्रश्न बना के आपसे पूछता है, प्यारा प्यारा प्रश्न। मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि बताओ रूस का मॉस्को शहर, रूस का मॉस्को शहर, मान लीजिए रूस का मॉस्को शहर 56 डिग्री, 56.5 डिग्री, मानिए 56.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और लंदन में या 0 डिग्री का समय 1 बज रहा है, या 1 बजे कुछ मिनट दे दे, तो मॉस्को का समय कितना होगा। तो अब आप निकाल सकते हैं 56.5 गुणे 4, क्या बोला है, पूर्व में स्थित, तो 4 जितना होगा उसको घंटा में बदलेंगे और उसको इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, उतना समय हो जाएगा मॉस्को का। यही घटना यदि आपको दे दे कि जो मान लीजिए दक्षिण अमेरिका का ले लीजिए ब्राजील या कनाडा ले लीजिए, तो कनाडा में कितना समय हो रहा है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न में 2 चीज दिया रहेगा, एक तो आपको वो डिग्री देशांतर देगा कि इतना डिग्री देशांतर वो स्थित है, दूसरी बात वो आपको टाइम दे देगा कि फलाने देश में इतना टाइम हो रहा है जो इतना डिग्री पर स्थित है, फलाना देश में इतना समय हो रहा है, तुम बताओ कि वह देश कितना डिग्री पर स्थित है। प्रश्न इस प्रकार से भी वह पूछ सकता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अक्षांश और देशांतर। दूसरी बात 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है, तो हम आंसर देंगे अटलांटिक महासागर। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है, तो अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, 2 देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहां पर होती है, तो वह होती है विषुवत रेखा पर। हमें यह भी याद रखना है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कहां होती है, वह होती है ध्रुवों पर, क्योंकि वहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर चैप्टर समझने का प्रयास किया। यदि इसमें कहीं पर भी यदि कोई त्रुटि रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।